नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। प्रियंका चोपड़ा पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने से जुड़े राज बताने के बाद सुर्खियों में बनी हुई हैं। उनकी इस बात की वजह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। हालांकि अब हाल ही में प्रियंका चोपड़ा से जुड़ी एक और बात लोगों के सामने आई है। इस बात को खुद एक्ट्रेस ने बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मां की सलाह पर 30 साल की उम्र में अपने अंडे फ्रीज करवा दिए थे, क्योंकि वह उस व्यक्ति से नहीं मिली थी जिसके साथ वह बच्चे पैदा करना चाहती थी और अपने करियर में एक सबसे जरूरी पड़ाव पर थी। प्रियंका चोपड़ा की मां डॉक्टर मधु चोपड़ा स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। प्रियंका और पति निक जोनस ने पिछले साल सरोगेसी के जरिए अपने पहले बच्चे मैरी माल्टी को जन्म दिया था। एक्ट्रेस ने अपने पॉडकास्ट आर्मचेयर एक्सपर्ट पर डेक्स शेफर्ड से कहा कि मुझे ऐसी आज़ादी महसूस हुई। मैंने इसे अपने शुरुआती 30वें दशक में किया था। उस समय मैं अपनी करियर की पीक पर थी, जिसे मैं हासिल करना चाहती थी और मैं अपने करियर में एक निश्चित स्थान हासिल करना चाहती थी। साथ ही मैं उस व्यक्ति से भी नहीं मिली थी जिसके साथ मैं अपने बच्चों के बारे में सोचूं। तो उस चिंता की वजह से मेरी मां ने मुझे यह करने की सलाह दी थी। प्रियंका ने अमेरिकी गायक निक जोनस से 2018 में शादी की थी, जब वह 36 वर्ष की थी। उस समय निक 26 वर्ष के थे। उन्होंने 2018 में ईसाई और हिंदू रीति रिवाजों से शादी की। शादी जोधपुर में हुई और बाद में उन्होंने मुंबई और दिल्ली में रिसेप्शन रखे थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर एग फ्रीजिंग क्या होता है और इससे जुड़े फायदे और जोखिम भी। तो सबसे पहले बात करते हैं एग फ्रीजिंग के बारे में। मेडिकल या आधुनिक तकनीक की वजह से भारत में एग फ्रीजिंग की ओर से रुझान बढ़ता जा रहा है। भारत के जीव विज्ञान के अनुसार महिलाएं अपने 20 से 23 की उम्र में सबसे अधिक मजबूत होती हैं। दुनिया की आधुनिक जीवन शैली इस जीवन विज्ञान से अलग है। आजकल महिलाओं के पास अकादमिक, पेशेवर और सामाजिक रूप से अधिक विकल्प उपलब्ध हैं। वे बच्चे पैदा करने के लिए लंबा इंतजार करना पसंद करती हैं। ऐसे एग फ्रीजिंग आपके जीव विज्ञान को आपकी जीवन शैली से मेल खाने के लिए उपयोगी हो सकता है। एग फ्रीजिंग करने का मतलब अपने अंडों को बाहर निकालना और उनकी प्रजनन क्षमता को रखने के लिए उनका भंडारण करना। आपका विशेषज्ञ आपकी डिंब ग्रंथि के स्टॉक का पहला विश्लेषण करता है और विशेषज्ञ अंडाशय को उत्तेजित करने के लिए हार्मोनल दवाएं लिखेंगे। एक माइक्रोस्कोप के तहत अंडों का विश्लेषण करने के बाद आपका डॉक्टर वयस्क अंडों को निकाल देगा और उन्हें फ्रीज कर देगा। अपने अंडों को फ्रीज करने के लिए 20 से 30 उम्र सबसे ज्यादा अच्छा समय होता है। जब तक आप गर्भवती होने के लिए तैयार ना हो, तब तक अंडे जमे हुए रहते हैं। जब आप गर्भ धारण करने के लिए तैयार होती हैं तो आपका IVF विशेषज्ञ अंडों को गर्म करता है और उनकी व्यवहार्यता को विश्लेषण करता है। इस साल की शुरुआत में ब्रिटिश वोग के साथ एक साक्षात्कार में प्रियंका चोपड़ा ने साझा किया था कि गर्भावस्था को आउटसोर्सिंग करने और गर्भ को किराए पर लेने के लिए ट्रोल किया जाना कितना दर्दनाक था। उन्होंने कहा कि यह दर्दनाक था और वह बच्चों को इससे बाहर रखना चाहती थी, यह कहते हुए कि वह अपने जीवन के इस अध्याय के लिए सुरक्षात्मक हैं। प्रियंका चोपड़ा बहुत जल्द बॉलीवुड फिल्म जी ले जरा में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट भी नजर आएंगी। अंडों को फ्रीज करने पर विचार करने के कई कारण हो सकते हैं। आप करियर बना रही हो या अन्य व्यक्तिगत कारणों से एग फ्रीजिंग आपको बच्चे के जन्म में देरी करने देता है। ज्यादातर महिलाएं अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बच्चे पैदा करने से पहले इंतजार करना पसंद करती हैं। इसके साथ ही एग फ्रीजिंग में कई जोखिम भी होते हैं। कुछ मामलों में ओव्यूलेशन को प्रेरित करने के लिए इंजेक्टेबल फर्टिलिटी ड्रग्स का उपयोग करने से आपके अंडाशय में सूजन आ सकती है। इसके साथ ही एग फ्रीजिंग भविष्य में गर्भधारण की आशा प्रदान कर सकता है, लेकिन सफलता की कोई गारंटी नहीं है। कुछ साल बाद जमे हुए अंडे का जब गर्भधारण के लिए यदि आप उपयोग करती हैं तो गर्भपात को जोखिम आपकी उम्र पर आधारित होगा। जब आपके अंडे जमे हुए थे, प्रौढ़ महिलाओं में अधिक उम्र के अंडे होने के कारण गर्भपात की दर अधिक हो सकती है। अब तक के संशोधन में एग फ्रीजिंग से पैदा होने वाले शिशुओं के लिए जन्मजात विकलांगता की जोखिम नहीं दिखाई दी। हालांकि एग फ्रीजिंग की सुरक्षा पर अधिक शोध की आवश्यकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।